नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ईडी की ताजा रिपोर्ट से देश भर में हड़कंप मचा है। इस रिपोर्ट ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। यानी देश में ईडी का जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उससे न सिर्फ घोटालेबाज बेईमान नेताओं के पसीने छूट रहे हैं, बल्कि जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ईडी भी अपनी पीठ थपथपा रही है। आपको बताएंगे कि कैसे ईडी ने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। सब कुछ आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में हम बताएंगे। ईडी की एक ताजा रिपोर्ट आई है जो रायपुर जोनल कार्यालय की है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ऑपरेशंस की संख्या और सक्रियता के मामले में पूरे देश में इस जोनल कार्यालय ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। यानी नंबर 1 की जगह पर रायपुर पहुंच चुका है, जिसने देश के बाकी शहरों को पीछे छोड़ दिया है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से रायपुर में जांच एजेंसियों ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए रायपुर ने अब तक 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब तक 2,311 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी फ्रीज। इस सफलता के पीछे महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच में प्रमुख भूमिका निभा रही ईडी ने यह रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें ईडी ने अब तक 2,311 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया है। इस मामले में 160 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, जो देश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जांच अभियान देश के कई राज्यों में फैले कारोबारी और अफसर नेटवर्क तक पहुंच रहा है। ईडी की इस बड़ी जांच में साइबर अपराध और अवैध ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स को केंद्र में रखा गया है। श्रीनगर में अभी हाल ही में 2 दिन की समन्वय बैठक में ईडी निदेशक राहुल नवीन ने साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलताओं पर भी चर्चा की थी। बैठक में यह भी सामने आया था कि अपराधी देश से हवाला और क्रिप्टो चैनल्स के जरिए अवैध धन को देश से बाहर भेज रहे हैं और ऑनलाइन भुगतान गेटवे की संलिप्तता भी इसकी जांच के दायरे में है, जिसकी जांच की जा रही है। रायपुर बना सबसे बड़ा जांच केंद्र। ईडी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में ईडी ने अब तक 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अपराध की आय की पहचान की और 8500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां अटैच की हैं। साथ ही 106 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। रायपुर जोनल कार्यालय मौजूदा वक्त में देश के सबसे बड़े साइबर अपराध मामले की जांच कर रहा है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। इसके मुकाबले मुंबई दफ्तर में 6,000 करोड़ रुपए के और दिल्ली की 2 HIUS में 5,300 करोड़ रुपए के और हैदराबाद कार्यालय ने 2,600 करोड़ रुपए के मामलों की देख रेख की है, यानी जांच जारी है। 2,311 करोड़ रुपए फ्रीज, 13 गिरफ्तार। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने इस बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश किया। 160 से ज्यादा छापों के दौरान 19 करोड़ रुपए नकद, 17 करोड़ रुपए की कीमती सामान और बैंक और डीमैट खातों में 2,311 करोड़ रुपए फ्रीज भी किए गए। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मास्टरमाइंड को UAE से प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया जारी है। रायपुर जोनल कार्यालय की सक्रियता और तेज कार्रवाई से साफ हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी साइबर अपराध के खिलाफ जो ईडी की मुहिम है वो लगातार प्रभावी रही है और इससे रायपुर जो है वो अब सुर्खियों में आ चुका है। इस कदम से न सिर्फ आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि अपराधियों को भी कानून के शिकंजे में फंसाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में देश का सबसे मजबूत केंद्र बनकर उभरा है। इस पूरे मामले से जुड़े मामलों की जांच जारी है और आगे भी बड़े खुलासे की उम्मीद है। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से ईडी को समर्थन मिलने से इस अभियान को और मजबूती मिली है, जिससे आर्थिक अपराधों के खिलाफ एक सशक्त संदेश गया है। दाऊद गैंग पर ईडी का कसा शिकंजा। मुंबई में सलीम डोला के ठिकानों पर रेड। रायपुर में तो ईडी ने अपने एक्शन से रिकॉर्ड बनाया ही है। अब डी कंपनी और दुनिया के मोस्ट वांटेड के खिलाफ भी ईडी का एक्शन शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत मुंबई से हो चुकी है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की। 7 सितंबर की सुबह ईडी की टीमों ने दाऊद के नजदीकी और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर सलीम डोला के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मुंबई में 8 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA 2002 के तहत मुंबई के 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई सलीम डोला के लिए काम करने वाले फैजल जावेद शेख और अल्फिया फैजल शेख के ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अवैध पैसों की जांच के लिए की गई।
जांच अधिकारियों के मुताबिक शेख सलीम डोला के जरिए एमडी यानी मेफ्ड्रोन ड्रग्स की खरीद करता था और उसे सप्लाई भी करता था। सलीम डोला लंबे वक्त से ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रडार पर है। उस पर नशे की तस्करी और देश विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करने के गंभीर आरोप हैं। एनसीबी ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम भी घोषित किया था। सलीम डोला को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए कई ड्रग्स तस्कर सीधे उसके नेटवर्क से जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि इसी साल जून में उसका बेटा ताहिर डोला दुबई से निर्वासित किया गया था। बताया जा रहा है कि वो भी इस अवैध कारोबार में सक्रिय था। ईडी की यह छापेमारी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर एक और बड़ा झटका मानी जा रही है, यानी एक बड़ा प्रहार ईडी की तरफ से किया गया है। मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के फरार हुए भले ही कई दशक गुजर गए हों, लेकिन उसके अवैध कारोबार की जड़ें आज भी मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में फैली हैं। तस्करी, हवाला और ड्रग्स जैसे गैर कानूनी धंधों में उसके करीबियों की भूमिका लगातार सामने आती रही है। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के जरिए एजेंसी दाऊद के आर्थिक तंत्र पर भी शिकंजा कसने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शराब घोटाले में 2 की गिरफ्तारी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के इंदौर उप जोनल कार्यालय ने भी 3 अक्टूबर को अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई फर्जी शराब चालान घोटाले से जुड़े मामले से जुड़ी बताई जा रही है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत इस पूरे फर्जीवाड़ा के मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने ये धोखाधड़ी की पूरी योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। इन दोनों आरोपियों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने जांच में रावजी पुलिस थाने इंदौर में दर्ज एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की थी, जिसमें कुछ शराब ठेकेदारों पर सरकारी खजाने को कम से कम 49 करोड़ 42 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इन पर सरकारी खजाने में जमा किए गए चालानों में हेराफेरी और जालसाजी करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि आरोपी ठेकेदारों ने पहले नाम मात्र की रकम वाले चालान जमा किए और चालानों में रुपयों के शब्दों में वाला कॉलम था, जानबूझकर उसे खाली छोड़ा जाता था। जमा करने के बाद उन्होंने चालान में रकम को बढ़ाकर शब्दों और अंकों में फेरबदल किया। इन फर्जी चालानों को बाद में देशी शराब गोदामों या विदेशी शराब के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में जमा किया गया, ताकि एक्साइज ड्यूटी, बेसिक लाइसेंस फीस या मिनिमम गारंटी के भुगतान का झूठा प्रमाण दिखाया जा सके। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर ही आरोपियों ने गैर कानूनी एनओसी, लाइसेंस स्वीकृतियां हासिल की, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। मध्य प्रदेश में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। इधर ईडी ने मध्य प्रदेश में भी एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा करते हुए 3 अक्टूबर को ही भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर जिलों के 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। ये जांच शोभित त्रिपाठी के खिलाफ शुरू हुई थी, जो उस वक्त जनपद पंचायत सिरोज के सीईओ थे। ईडी ने छापों में कई अहम दस्तावेज, प्रॉपर्टी पेपर्स, डिजिटल डिवाइस, बैंक अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स में जमा करीब 21,70,000 रुपए की रकम फ्रीज की। ईडी ने यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा भोपाल के एफआईआर के आधार पर की। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया था कि शोभित त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शादी सहायता योजना में करीब 30 करोड़ 18 लाख रुपए का घोटाला किया। यह फर्जीवाड़ा साल 2019 से नवंबर 2021 के बीच हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया कि 5,923 लोगों की शादी हुई, उन्हें योजना के तहत पैसे दिए गए, लेकिन जांच में पता चला कि इनमें से ज्यादातर शादियां फर्जी थी। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शोभित त्रिपाठी ने 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स योगेंद्र शर्मा और हेमंत साहू के साथ मिलकर यह सारा खेल रचा था। सरकारी पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर इनकी मदद से सरकारी खजाने से रकम उन लोगों के खातों में ट्रांसफर की गई जो इसके असली हकदार नहीं थे। इसके बाद ये पैसे एटीएम से अलग अलग किश्तों में निकाले गए और फिर शोभित त्रिपाठी, उनके परिवार और करीबियों के खातों में जमा किए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि शोभित त्रिपाठी ने घोटाले से कमाए गए पैसों को साफ दिखाने के लिए अपने रिश्तेदारों और उनके बिजनेस खातों का इस्तेमाल किया। एक रकम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी खरीदने में लगाई गई ताकि पैसा वैध लगे। ईडी ने कहा है कि मामले में अभी जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यानी करोड़ों के घोटाले में ये लोग नपने वाले हैं। आपको बता दें कि देश भर में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिससे बेईमानों और घोटालेबाजों की नींद उड़ी हुई है। और इसी कड़ी में
रायपुर ईडी ने तो अपने नाम एक नया इतिहास रच लिया है। यानी ईडी जिस सक्रियता से देश भर में धोखेबाजों, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार को लेकर, वो अपनी कामयाबी का भी नई कहें कि एक कहानी लिखने वाली है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।